Hello, hi. I hope you are doing well. Today we are going to start the third lecture of the function. ठीक है. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफिनेशन डोमेन रेंज पढ़ा था. सेकेंड लेक्चर में टाइप ऑफ फंक्शन हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ लिया था स्क्वायर रूट और स्क्वायर फंक्शन. ठीक है ना. अब हम आज पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. मॉडुलस फंक्शन होता है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं. दोनों एक ही चीज़ होता है. ठीक है. अब देखो मॉडुलस कैसे होगा. दो इस टाइप की चीज़ है. ठीक है ना. इसको हम क्या क्या बोल देंगे, मॉडुलस बोलते हैं. अगर मान लो एफ एक्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, दो स्टेट लाइन, दो इस टाइप की चीज़ें अंदर कुछ भी चीज़ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं. लेकिन एक चीज़ और याद रखो कि अगर मान लो ये वेक्टर में है, ठीक है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. ठीक है. अगर यही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसको क्या कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक. अगर यही आपका एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ठीक है ना. तो आपको हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं. तो इनसाइड वेरिएबल होगा, ये x एक वेरिएबल है. ठीक है ना. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की चीज़ों को हम बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन. ठीक है ना. यहाँ पे इस टाइप के अगर दो डंडा है आपके पास, दो स्ट्रेट डंडा है, तो हमको उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड. लेकिन वो वेक्टर में होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और, डिटरमिनेंट में कुछ और बोलते हैं. ठीक है. किस टाइप से होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होगा रियल नंबर. ठीक है ना. ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसका रेंज क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी. इसका ग्राफ कैसा होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है ना. वी शेप का होता है हमेशा इसका ग्राफ. ठीक है. ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है. स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, ये आपका 0 0 है. ठीक है. मॉड एक्स डिफाइन कैसे होता है, ये x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब माइनस एक्स होता है जब s लेस देन इक्वल टू 0. एक चीज़ हमेशा याद रखो, मॉड हमेशा क्या देता है, ऑलवेज. आप नोट में लिखना चाहो तो मॉड हमेशा क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू 5, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 5. ठीक है. मतलब x 5 पे भी देगा और x माइनस 5 पे भी देगा. जैसे 5 के लिए भी ट्रू है, 5 के लिए भी ट्रू है, 0 के लिए ट्रू है, माइनस 2 भी 2 देगा, माइनस 3 भी 3 देगा, प्लस 2 भी 2 देगा. ठीक है ना. तो हमेशा मॉड कैसा देगा, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा. ठीक है ना. क्यों देता है, देखो ये माइनस होता है ना, मॉड ये वाला जो डिफिनेशन है ना, माइनस ये निगेटिव साइन. देखो x इक्वल टू माइनस 5 किया, ठीक है ना. मान लो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 था, ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव दे दिया, ये माइनस 5, तो माइनस और माइनस 5, तो ये मिल गया आपका पॉजिटिव. ठीक है. इसलिए हमेशा कैसा देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है. आई थिंक समझ में आ गया होगा. कुछ भी ले लो, माइनस अगर √2 - 1, तब भी ये क्या देगा, √2 - 1. ठीक है. ये पॉजिटिव वैल्यू आपको पता है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.4 और -1, ये पॉजिटिव वैल्यू. ठीक. अगर मान लो कि मॉड √2
-2 हो जाता तो ये नेगेटिव आपको आ जाएगा। कैसे? 1.41 -2 ये नेगेटिव दे देगा, ठीक है ना। इसकी वजह से माइनस लगा दिया हमने। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मॉड कैसा वैल्यू देता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड कैसे डिफाइन होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब कुछ दो क्वेश्चन देखते हैं। एक और देख लो, अगर मान लो माइनस मॉड एक्स हो जाए, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? नीचे का तरफ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका डोमेन रियल नंबर, क्योंकि सारे एक्स की वैल्यू पर डिफाइन है, कुछ भी एक्स वैल्यू पुट करो आप। रेंज क्या मिलेगा? अब देखो, ये आपकी वाई की वैल्यू रेंज होता है, यानी ये कहाँ से जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी, कहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है? 0, क्योंकि ग्राफ ऊपर नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो y इक्वल टू मॉड x प्लस 3, ठीक है। डोमेन पूछना है, तो डोमेन में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन में कोई डायरेक्ट रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा? 3 टू इन्फिनिटी। कैसे? ग्राफ देख लो। जैसे हमने क्या किया था पहले वाले लेक्चर में कि x प्लस 3 ऐड हो गया, मतलब जब 0 था तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 3 था तो ये वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका x है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ यहाँ 0 इंटू 3, तो ये वाला वैल्यू, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इस टाइप से हो जाता है कि मॉड x माइनस 3, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाता? नीचे शिफ्ट हो जाता। हमेशा वी शेप होगा, ऑलवेज रिमेंबर। ग्राफ कैसा होगा? वी शेप का ही होगा, ठीक है। तो 0 टू -3, ठीक है। तो इसका डोमेन तो एज इट इज रियल ही होगा, हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, सॉरी -3 टू इन्फिनिटी। ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये आपका x था, ये आपका y एक्सिस था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, अगर मान लो मॉड x प्लस 3 इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझ कॉन्सेप्ट। तो ये माइनस है, तो हमेशा कैसा है? ये माइनस है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? नीचे, ठीक है। y इक्वल टू, अब प्लस क्या हुआ? 3 ऐड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ग्राफ आपको कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका x एक्सिस था और ये आपका y एक्सिस था। तो डोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज, सॉरी कहाँ तक आया? यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी कहाँ तक स्टॉप हो जाएगा? 3 तक। तो माइनस इन्फिनिटी टू, आई होप समझ में आ गया। अगर मान लो एक और इसी टाइप का अगर ये क्वेश्चन हो जाता कि माइनस मॉड एक्स माइनस 3, तो ये ग्राफ कैसा हो जाता? नीचे शिफ्ट हो जाता, ठीक है। डोमेन रियल नंबर रेंज क्या हो जाता? रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाता माइनस इन्फिनिटी टू -3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, क्या करना है? फाइंड x फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन? आपको क्या था कि मॉड x था, x इक्वल टू a था अगर सपोज, तो x इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस है, ठीक है। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस टू इक्वल टू 4 या x माइनस टू इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू -4 अब +2। तो x इक्वल टू कितना हो गया -2। ये होगा आंसर? नहीं। क्यों? नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि मॉड x ऐसा कैसा होगा आपका, सॉरी ये आंसर होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2, x इक्वल टू 6। आप पुट करके देख लो सेटिस्फाई करा के। 6 माइनस 2 4 और -2 -2 -4, सॉरी -2 -2 -4 और माइनस, चूंकि मॉड है तो हमेशा कैसा पॉजिटिव। तो आपका यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो दो मॉड है तो एज इट इज, पहला एक ये वाला मॉड है, एक दूसरा वाला मॉड है। तो ये वाला देखते हैं, ये वाला पहला मॉड। तो ये इसके हिसाब से क्या आ जाएगा +-5, पहला मॉड हटा तो। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी हुआ, यानी मॉड x इक्वल टू 5 हो गया या फिर मॉड x -1 इक्वल टू -5 हो गया। तो मॉड x इक्वल टू इधर आके 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मॉड x इक्वल टू कितना हो गया -5 + 1 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे कितना हो गया x +-6 और यहाँ पे कितना आ गया मॉड x इक्वल टू -4, जो ये नॉट पॉसिबल हो। ठीक है ना, रीजन क्योंकि मॉड x निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मॉड x हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, -4 नहीं हो सकता। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव देगा, इसकी वजह से -4 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, क्या करोगे 3x इक्वल टू +-x। ठीक है, दो कंडीशन बनेगा, 3x माइनस इक्वल टू x एक बार, और दूसरा वाला क्या बना 3x - 2 इक्वल टू -x बना। ये इधर x आ गया यानी 4x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये इधर आ गया, सॉरी 3x - x इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इधर आ गया तो इधर 4x इक्वल टू ये 2 हो गया, तो x की वैल्यू हो गया। ठीक है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, यस ठीक है। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जितने आप क्वेश्चन करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है ना, और हमेशा छोटे क्वेश्चन करो, फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करो। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों तरफ मॉड आ गया, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो इसके हिसाब से कितने कंडीशन होना चाहिए, x - 2 इक्वल टू +4 - x पहला। ठीक है, और ये वाला मॉड हटाया हमने, सिर्फ इस साइड वाला। दूसरा क्या होगा x - 2 इक्वल टू -4 - x, इधर वाला मॉड हटाया तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब जब इधर वाला हटाएंगे, इधर वाला हटाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ देखो
4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक ही चीज़ है। चाहे आप इधर लिखो कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हमने इधर का हटाया, अब इधर का हटाएंगे। तो अगर हमने ये वाला हटा दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बार पॉजिटिव तो x माइनस 2 मिल गया, अब फिर एक बार निगेटिव तो x माइनस 2 मिल गया। अब देखो ये 4 मिल गया। अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट एंड 4 क्या है, एक ही है। x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों आपका सेम ही है, एज इट इज है। x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स या 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, दोनों एक चीज। और ये दोनों, ये आपका सेम है। और फिर 2 एंड फोर्थ ये आपका दोनों सेम है, ठीक है। ठीक है, तो या तो आप इसको सॉल्व करो, पहले वाले को सॉल्व करो, या तीसरे वाले को सॉल्व करो, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये x इधर आ गया तो 2x इक्वल टू 4, ये इधर आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 1। तो देखो 3 माइनस 1 4 माइनस 3 ट्रू हो गया। और फिर 2 एंड 4, देखो इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, एक ही बात। अगर हम 3 को सॉल्व करते हैं तो देखो तीसरा वाला क्या है, 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी 2, ये x माइनस 2 इक्वल टू माइनस टाइम 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस एक्स, कैंसिल। ये तो कुछ अजीब से आ गया कि माइनस 2 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 नॉट इक्वल टू होगा, तो ये कुछ एब्सर्ड आ गया, ठीक है ना। हमने किसको सॉल्व किया था, दूसरे वाले को। अगर हम चौथे वाले को सॉल्व करो तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल। अगेन 4 2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुछ मतलब ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड मतलब नो। तो x की कितनी वैल्यू आ गए, ओनली 3, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता, कुछ भी होता, x माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस एक्स या 4 माइनस एक्स या 2 माइनस एक्स, तो आप दो ही बनाओ, x माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक बार पॉजिटिव, और x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स। दूसरा बनेगा नहीं, क्योंकि जो दो बनेगा इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ आप दो निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स निकालना है। सब में हम एक्स ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो दो मॉड आ गया, कितने मॉड आ गए, दो मॉड आ गया, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, कितने मॉड है, दो। तो कितने, इफ टू, कितने यहाँ पे मॉड है, टू मॉड है, तो कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होगा, 3 पार्ट्स होगा। अगर आपके पास 3 मॉड होता तो कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होंगे, एक हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे, नंबर लाइन पे बनाओगे, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 है, मतलब ये मॉड x माइनस 0 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है 6,
तो कितने पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अगर मान लो कोई क्वेश्चन होता इस टाइप से कि x-2 है, फिर x+4 है, प्लस x-8 है इक्वल टू 10 हो जाता, इसको सॉल्व तो कितने मॉड 3, तो कितने पार्ट 4। ठीक है, आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे इसको। तो पहला वाला देखो 2 - 4 8, यानी -4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 8 इतना पे आएगा, यानी कितने पार्ट, एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, तीसरा ये वाला पार्ट और चौथा ये वाला पार्ट। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 3 मॉड था 4 पार्ट, मतलब केस बनेंगे, केस वाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कितने मॉड है, 2 मॉड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, केस वाइज। कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। इसमें कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। अगर 4 मॉड होगा तो कितने केस बनेंगे, 5 मॉड केस बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। ये तो यूजलेस है तो मिटा देते हैं, फालतू का लिखा हुआ, समझाने के लिए आपको लिख दिया। ठीक है, ये भी मिटेगा ना। तो देखो एक चीज और, ये x, अगर मॉड x कैसे डिफाइन था आपके पास, x था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और -x था जब x लेस देन इक्वल टू 0 था। तो अगर मैं बोलूँ कि मॉड x+6 कैसा डिफाइन है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x+6 पॉजिटिव है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -6, और ये निगेटिव कब है, जब x लेस देन इक्वल टू -6। ठीक है, क्योंकि देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट कितना है इसका, ये इनसाइड, मान लो x-a है तो x इक्वल टू ए पे मॉड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, या मतलब यहाँ पे 0 पे ब्रेक हो रहा था, यानी यहाँ से आया यहाँ से आ गया। ब्रेकिंग पॉइंट बोलो या क्रिटिकल पॉइंट बोलो, बेस्ट ये होता है क्रिटिकल पॉइंट बोलो। ठीक है, x ए पे ब्रेक होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये प्लस हो जाता x+a, इसका मतलब ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाता, इधर शिफ्ट हो जाता। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, तो कैसे इसको ओपन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट, 3 पार्ट। यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6। ठीक है ना। तो पहला कौन सा लिखेंगे नंबर, रियल नंबर लाइन पे -6 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो हमेशा स्टार्ट करते हैं इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, याद रहेगा, हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो केस फर्स्ट क्या बना कि x लेस देन -6 था। ठीक है ना, एक ही बार लिखते हैं। दूसरा केस, दूसरा क्या बना, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, पहला वाला पार्ट किधर वाला, ये वाला पार्ट था, और तीसरा वाला पार्ट बनेगा इधर वाला पार्ट। तो केस दूसरे में कहां से होगा, x -6 से बड़ा, और कहां से होना चाहिए, इससे बड़ा और 0 से छोटा। और तीसरा केस में क्या होना चाहिए कि x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना, x-6 है, x-6 है, क्या है, x-6, x क्या है, -6 है। तो x-6 के मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मॉड है, ये वाला जो मॉड है, जैसे मान लो ये वाला जो मॉड था ना, y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो ये था, ये था। ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव था, इधर वाला नेगेटिव था, मतलब ये वाला x कैसा था आपका, नेगेटिव x था, और ये वाला x कैसा था आपका, पॉजिटिव x था। और ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा था, 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x+6 है, इसका मतलब जो भी आपका ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा, x+6 है, यानी यहाँ पे 6 आएगा, मतलब ये वाला x यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, और इधर क्या आपको मिलेगा, x निगेटिव मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो -6 के इधर कैसा मिलेगा, निगेटिव,
और 6 के इधर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इससे आप कंपेयर करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मोड कैसे खुलेगा, -6 से छोटा नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने खोल दिया नेगेटिव, यानी -x-6। ठीक है, और ये वाला मोड कैसा खुलेगा, अब देखो ये वाला मोड जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव खुला, और 0 से छोटा है तो नेगेटिव खुला। तो 0 से छोटा इसका मतलब क्या हुआ, 6 से भी छोटा है। मान लो 0 यहाँ था, -6 यहाँ था, मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, ये कैसा खुलेगा, माइनस खुलेगा, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो -2x, और ये इधर आ गया, तो 6 यानी 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -7। ओके, अब एक चीज और आपको क्या रखना है याद, कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। हमने क्या बोला, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, हमने क्या बोला, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो देखो x कैसा होना चाहिए, -6 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, -6। तो ये वाला x कैसा होना चाहिए, -6 से छोटा, तो -6 से छोटा कहाँ पे x आएगा, यहीं पे आएगा। मान लो यहाँ पे -1 था, यहाँ 0 था, तो 0 से छोटा -1, यानी ये वाला छोटा है, ये वाला सॉरी बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो ये दोनों ट्रू होना चाहिए, तब हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नॉट कंसीडर करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। ये वाला और जो x आएगा हमेशा चेक करेंगे कि जो ये x कैसा आना चाहिए, हमेशा -6 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, कैसा आना चाहिए, इन दोनों का कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। ठीक है ना, यही चीज़ है, और हम आगे चल के जो पढ़ेंगे, जो इन दोनों का कंडीशन हमेशा इंटरसेक्शन होना चाहिए, याद रहेगा। ये और ये, तो इसका मतलब x इक्वल टू कैसा आ गया, ये। अब दूसरे केस में आओ, अब जैसे ये लाइन था, जैसे इधर क्रॉस किए, इसका मतलब 6 से इधर आ गए, 6 से इधर आने के बाद सॉरी -6 से इधर आने के x कैसे खुलेगा, पॉजिटिव। लेकिन ये वाला कैसे खुलेगा, अभी भी हम इधर ही हैं। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, निगेटिव, मतलब -6 से तो पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन 0 पे आके रुकना है, और 0 पे रुकना है तो 0 के पहले मॉड x कैसा है, निगेटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव खुला तो x + 6 हो गया, और ये वाला कैसे खुला, निगेटिव खुला, और इधर कितना है, 8। तो ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 6 इक्वल टू कितना होगा, 8। क्या आ गया, 6 8 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, 6 8 के बराबर हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या आ गया, आपका एफ शार्ड आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या आ गया, कि नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख देंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन x ग्रेटर देन, मतलब इधर, तो इधर हम ये वाला भी लाइन इधर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो कि ये तो पॉजिटिव खुलेगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि 6 के बाद ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव खुला, तो x + 6 + x इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू, ये इधर आ गया 2, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 1। हमने क्या बोला था, जैसे ये वाला कंडीशन था, यहाँ भी चेक करेंगे, x कैसा आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, x क्या है, 1 है, 0 से, अगर x मान लो यहाँ पे -1 आ जाता, ठीक है ना, अगर मान लो x इक्वल टू -1 आ जाता 0 से, तो ये फिर गलत हो जाता। ठीक है ना, x हमेशा कैसे, 0 से बड़ा, मतलब इधर की वैल्यू होनी चाहिए, इधर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, याद रहेगा, इन दोनों का हमेशा क्या क्या लेना है आपको, ये साथ में ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x, तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया,
कंप्लीट जो सोल्यूशन मिला, x की कितनी वैल्यू मिलेगी, -7 एंड 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप जितने क्वेश्चन करोगे और एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखो, इधर वाला निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, उसके पहले निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव। अगर ये आपका शॉर्टकट याद भी रहेगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है। अब एज इट इज फिर x-2 अब डिफाइन कर दोगे, ये x-2 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 खुला, और x-2 नेगेटिव खुला जब x लेस देन इक्वल टू 2 था। और फिर x-4 एज इट इज डिफाइन कर दो, x-4 जब x ग्रेटर देन 4 है, और ये नेगेटिव खुलेगा जब x लेस देन 4 है। नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे, कितने मॉड है, 2, कितने केसेस बनेंगे, 3। तो x इक्वल टू 2 पहले यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, हमने क्या बोला था, ये नेगेटिव लो, ये पॉजिटिव लो, ये नेगेटिव लो, ये पॉजिटिव लो। ठीक है, कितने केस बनेंगे, 3। कितने 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 पार्ट है, 3। कितने केस बनेंगे, 3। अगर 3 मॉड होता कितने पार्ट होते, 4। कितने केस बनते, 4। तो पहला केस क्या है, मिलेगा आपको x, ये वाला, यानी x लेस देन 2 पे केस 1 है, x लेस देन 2 या इक्वल टू 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आंसर में। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या मिलेगा आपका, 2 से बड़ा। ठीक है ना, तो ये 2 है, और कितना, 4 से छोटा, मतलब 2 से बड़ा और 4 से छोटा। और तीसरा केस क्या मिलेगा आपका, थर्ड वाले में, x 4 से बड़ा। ठीक है, अब x2 से छोटा कैसे खुलेगा, 2 से इधर निगेटिव, तो ये तो निगेटिव खुल गया। इसको बताओ, x-4 2 से छोटा कैसा खुलेगा। देखो 4 के बाद पॉजिटिव है, यानी इधर इन्फिनिटी तक कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, x-4 इक्वल टू 6। तो -x प्लस 2, फिर -x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो -2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 4 6 6 कैंसिल हो गया। अब देखो फिर अगेन, ये आपको x कैसा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ पे है, 0 क्या मिला यहाँ पे, यानी इधर होना चाहिए था। सही बात है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, पहला कंडीशन। अब आ जाओ x, ये वाला इस इंटरवल में, जैसे हमने 2 से क्रॉस कर गया, देखो ये पॉजिटिव था ना, तो कैसे खुलेगा, पॉजिटिव, तो ये x-2 पॉजिटिव। लेकिन ये अभी 4 के हम इधर हैं, तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया, -2 प्लस 2 इक्वल टू 6। फिर कुछ ऐसी चीज़ मिल गया जो हमें नहीं मिलना था। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एफ शार्ड हो गया। ठीक है ना, जो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, 2 6 के बराबर हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन। अब केस थर्ड में क्या, मतलब x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या, इधर
तो इधर 2 से तो हमने क्रॉस कर गया, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों पॉजिटिव खुल गया। तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 6। तो ये 2x और ये माइनस 6 इधर जाके कितना हो जाएगा 12। तो x की कितनी वैल्यू हो गई 6। अब देखो अगेन ट्रू है, 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एंड 6। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक इट। और फिर आप इसमें और भी क्वेश्चन करो, आप खुद से क्वेश्चन करना, जैसे मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे भी खुद से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, x प्लस 2 है मॉड x माइनस 6 है इक्वल टू 4 ले लो या कुछ भी ले लो, आप ट्राई करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक तो ये ट्राई करना और एक तीसरा मतलब ये दूसरा भी ट्राई करना जिसमें 3 मॉड हो, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 हो गया, प्लस x माइनस 4 हो गया इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है ना, इसमें 4 केस बनेंगे। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और ये आपको हेल्पफुल होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।